नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त संजीव चौहान। इस कोरोना महामारी में जहां बीजेपी केंद्र सरकार अपने घरों में दुबके हुए नजर आए, वहीं जो मेरा कहने का मतलब है, जो नेता हैं, जो पद पर हैं, जो घरों में नजर आए, बाहर बहुत कम नजर आए। कुछ नेता बाहर भी आए। वहीं दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता गोपाल झा अपने इस मजदूर वर्ग के लिए और मिडिल क्लास के लिए कोरोना महामारी में बिल्कुल काम करते हुए नजर आए। दाता ने जब उनसे बात किया कि सर, आपने किस तरह का कोरोना में जो है योगदान रहा आपका, और जो केंद्र सरकार ने एक जो स्कीम दिया है आत्मनिर्भर योजना का, आत्मनिर्भर योजना में सबसे ज्यादा जो है गरीब लोगों को, जो रेड़ी पटरी वाले हैं, उनको उठाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें उनका किस तरह का योगदान रहा। जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो नमस्कार आपके टीम को, जय भारत टीम को, और आपको अभिनंदन कि आप इस कोरोना क्राइसिस में जनता की आवाज़ को उठाते रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि ये जो क्राइसिस है विश्वव्यापी है, इसमें कोई शंका नहीं, और केंद्र सरकार द्वारा कुछ अच्छे कदम उठाए गए, और जो उसका परिणाम रहा कि थोड़ा सा बचाव अभी तक है, लेकिन इससे भी कम हो सकता था अगर हम प्रवासी मजदूर को लॉकडाउन से पहले हम घर भेज देते, तो उससे संक्रमण कम होता। और जो दिल्ली सरकार की भूमिका है, उस भूमिका को जितनी निंदा किया जाए वो बहुत कम है। इसलिए कि जो सरकार आज से एक वर्ष पूर्व कहा कि 500 रुपये लेके बिहार, यूपी या बाहर के लोग आते हैं दिल्ली में और इलाज करा के 5 लाख के चले जाते हैं, वो सरकार आज दिल्ली में किसी का इलाज नहीं करा सकता। उस सरकार 24 घंटे में भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा सकता, कोरोना मरीज को बेड नहीं दिला सकता। जब देश की राजधानी दिल्ली, जो दिल है, भारत की दिल दिल्ली है, और इस सरकार की इतनी बड़ी बड़ी बातें किया, इतना बड़ा बड़ा एक विज्ञापन दिया, और जिस तरह से कोरोना में फंसे गरीबों के साथ, दिल्ली में गरीब वर्ग के आबादी 50% से अधिक है, उसमें दलित वर्ग के भी लोग हैं, प्रवासी वर्ग के लोग हैं, तो उनको जिस तरह से उनको खाने जानवरों की तरह 3-3 घंटे लाइन में लगा करके और वो खाने दिए गए जिस पर वो जिंदा नहीं रह सकते हैं, उतने दिए गए जिनसे उनका पेट नहीं भर सकते हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी और व्यवस्था सभी खाने की कोलैप्स हुई। साथ ही जो ज़रूरतमंद थे वहाँ तक राशन नहीं पहुँची। राशन कहाँ पहुँची मुझे नहीं मालूम। कल भी रामविलास जी पासवान का स्टेटमेंट आया था, केंद्र सरकार जो 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति जो आधार कार्ड धारक के आधार पर देंगे, उसमें दिल्ली सरकार इस महीने में किसी को नहीं दे पाई। 2 महीने की घोषणा है, 3500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इसके लिए स्पेशल दिया था। जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको हम 2 महीने तक राशन देंगे। दिल्ली सरकार उसका बेनिफिट नहीं ले रही है। एक तरह से जानबूझकर गरीबों को एक तरह से वोट ले लिया, और उनको जितना ठगना था वो ठग करके अब उसको मारने पर उतारू हैं। और मैं समझता हूँ ऐसी सरकार को भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। जनता तो दयालु होता है, कई बार भटक जाता है, भूल जाता है, लेकिन ईश्वरीय मार इस सरकार को ऐसी पड़ेगी कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ये सुदामा गोपाल का निश्चित रूप से इस सरकार को समझिए श्राप है, या ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को दंडित किया। आज की जो कठिनाइयाँ हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, केंद्र सरकार के संबंधित लोग हों, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चीफ सेक्रेटरीज हो, मैं कम से कम 10 बार हमने उनको कठिनाइयों से अवगत कराए हैं, जिसमें हमें एलजी साहब का भी लेटर का जवाब है मेरे पास, हमारे पास लोगों के मुख्यमंत्री के जवाब हैं। लेकिन जो यहाँ के एसडीएम हैं, और इस इलाके में 2 एसडीएम लगते हैं, लेकिन बड़ा इलाका एक एसडीएम सिविल लाइन जो बुढ़ारी का है, उनके माध्यम से होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो फेल हैं
इन कोरोना क्राइसिस को बुराड़ी में व्यवस्थित करने में। इवन जो सैनिटाइजेशन जिसको होना चाहिए, कहा कि हम जापान का मशीन लाए हैं, कभी देखा कोई बुराड़ी में जापान के मशीन से सैनिटाइजेशन होते हुए? आपने इतनी बड़ी क्राइसिस को किसी गरीब को एक मास्क मुहैया नहीं करवा पाए, किसी को अगर रोटी दिया तो हाथ में साबुन नहीं दे पाए लगाने के लिए, किसी को नाक में तेल लेना हो व्यवस्था नहीं कर पाए, तो दवा की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो दिल्ली सरकार तो पूरे फेल है। अभी जो निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ पैकेज की घोषणा की गई, जो विभिन्न वर्गों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, रेहड़ी पटरों के लिए जो लोन के माध्यम से मिलेंगे, वो सराहनीय है। मैं दिल्ली में कोशिश करूंगा कि इसका लाभ अपने संबंधित लोगों तक कितना पहुंचता है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। जो लोग गए, इससे पहले परमिशन दिलाना, किसी का डेथ हो गया, किसी को अर्जेंट घर जाना था, उनके लिए व्यवस्था करना, सूची बना करके जो मजदूर गए हैं, 4-4, 10-10 लोग हमारे साथ अटैच होकर के सेवा दिए हैं, जो उनकी सूची बनाना, उनके फार्म भर देना, उनके लिए काम करना, ये छोटी छोटी काम हम करते रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये भाजपा के नेता के होने के नाते ये काम नहीं किया हूँ मैं एक समाज के, प्रवासी समाज के एक प्रतिनिधि होने के नाते काम किया हूँ और निस्वार्थ भाव से किया हूँ, पार्टी से ऊंचा उठ करके किया हूँ। और पार्टी में भी कोई कमी रही है उनका भी संज्ञान हम कराते रहे उनको, और मैं जब तक इस धरती पर सही रहूँगा मैं करता रहूँगा। मैं उनके लिए बहुत पहले से बहुत लंबा काम किया हूँ। आज दिल्ली में कम से कम 1 लाख झुग्गी झोपड़ी वाले को मकान दिलवाया होगा, 1 लाख से अधिक लोगों को हॉस्पिटल में इलाज करवाया होगा, उतने को पुलिस में कानूनी सहायता लाख से अधिक लोगों का करवाएगा। छोटे छोटे काम, राशन कार्ड बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, ये सब बनवाना, ये सब काम हमने 10 लाख लोगों का निजी तौर पर करवाया होगा पिछले 28 ईयर्स में। लेकिन अभी मेरा ये है कि वो फार्म अपना भरें, उनके लिए हम थोड़ा सा जागरूकता करा रहे हैं। हमारे पास जो लोग पहुँचेंगे उनके लिए हम चिट्ठी बना करके बैंक से बात करके उनको हम लोन दिला देंगे। इतना ही काम उनके लिए करेंगे कि उनको जो सरकार की गाइडलाइंस है उनमें हमें ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, हम बात करेंगे और उनको ज़रूर सहायता मिले। कोई रोज़गार से संबंधित, और जो हम कुछ महिलाओं के लिए काम सोच रहे हैं, जो यहाँ पर 1000 महिलाओं को स्वरोजगार दिया जाए, तो उसमें हम कुछ लोगों से बात किया है जो घर में पैकिंग का काम हो। जो हमारे संस्था है प्रांतीय प्रवासी दलित विकास मंच, तो उस संस्था के थ्रू हम 1000 महिलाओं को अगले 3 महीने में हम घर से काम देंगे और घर से ही वो कुछ अर्न कर सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्वरोजगार के लिए छोटे छोटे कुछ मसाला के काम करना चाहते हैं, कोई दूध का काम करना चाहते हैं, जो बिल्कुल छोटे हैं। मैं उनके लिए दूसरे जो रेहड़ी पटरी वाले नहीं हैं उनको भी अलग ढंग से हम मदद करेंगे। जो बैंक नहीं भी देंगे तो उनको और दूसरे माध्यम से भी हम फाइनेंस कराएंगे उनको। कहीं ना कहीं आपका जो दर्द है वो मजदूर वर्गों के लिए खास करके उनको उठाना है। जी निश्चित रूप से। देखिए मजदूर ही, हम भी तो मजदूर और किसान एक ही चीज़ है। वो अलग काम करते, ये अलग काम करते, उन्हीं के वर्ग से मैं आता हूँ, तो निश्चित रूप से ये दर्द स्वाभाविक रहेगा। इसमें कोई दो राय किसी के पास नहीं होना चाहिए।